नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और एक बार फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। पिछली वीडियो हमने क्रिया विशेषण एवं निपात के बारे में पढ़ा और समझा, और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे उपसर्ग। जी हाँ, उपसर्ग शब्द का क्या अर्थ होता है, उपसर्ग की क्या परिभाषा है और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण का एक सबसे अच्छा और सुंदर सा टॉपिक उपसर्ग पढ़ रहे हैं। उपसर्ग का यहाँ हम पहले अर्थ समझेंगे, लेकिन पहले हमें लक्ष्य या गोल या टारगेट निर्धारित कर लें कि हम उपसर्ग पढ़ क्यों रहे। क्या कोई ऐसे क्वेश्चन है जो उपसर्ग परीक्षा में उपसर्ग से संबंधित आते हैं, या वैसे ही उपसर्ग आगे लगाओ और कोई शब्द बताओ, इस तरह के। तो हम पहले एक क्वेश्चन आपको देते हैं, प्रश्न, और उम्मीद करेंगे कि आप उसका उत्तर दोगे। तो प्रश्न है कि उपसर्ग शब्द में उप का क्या अर्थ होता है। और ऑप्शन यानी विकल्प आपके सामने है। पहला यानी नंबर 1 उपस्थित, नंबर 2 मिलना, नंबर 3 समीप, नंबर 4 संक्षेप। अगर आपको उत्तर आ गया तो कमेंट में लिख दीजिए, और नहीं आया तो हम पढ़ेंगे तो आपको उसमें उत्तर मिल ही जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं कक्षा। अब जानते हैं उपसर्ग का अर्थ। तो पहला प्रश्न आप यही लिख लें कि उपसर्ग शब्द का क्या अर्थ होता है। तो देखते हैं। उपसर्ग शब्द जो है वो 2 शब्दों से बना है। यदि हम इसे तोड़ दें, उप, जिस उप का अर्थ होता है समीप या निकट। दोनों शब्द यदि कभी आपको पढ़ने में मिल जाए तो समीप निकट होता है। और सर्ग, इसका अर्थ है रचना करना, रचना, निर्माण, सृष्टि, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। नोट करते जाना यदि हम कुछ बोर्ड पर शब्द निकल नहीं पाए, जैसे सृष्टि। ऑप्शन में सर्ग का भी आपको मीनिंग पूछ सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि उपसर्ग शब्द में उप का अर्थ होता है समीप, निकट, और सर्ग शब्द का अर्थ है रचना, निर्माण या सृष्टि करना। अब मन में ये प्रश्न है कि ये किसके समीप आ रहा है और किसकी रचना कर रहा है। तो वो है शब्द, यानी कि अब आइए आपको उपसर्ग की परिभाषा। तो दूसरा प्रश्न लिखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर लिखें। उपसर्ग वे अव्यय हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर या शुरू में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जी हाँ, ये इसकी परिभाषा हुई। तो यहाँ आपको एक और प्रश्न का उत्तर मिल गया। उपसर्ग कौन सा शब्द है, अव्यय, यानी कि अविकारी, जो बदलता नहीं है। तो सारे अविकारी शब्द जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अविकारी, इसीलिए हमने विकारी, अविकारी, अव्यय पढ़ा दिए, वे सब किसके अंतर्गत आते हैं, उपसर्ग के। और उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे लगते हैं, प्रारंभ में, शुरू में लगते हैं। और ये क्या कर देते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये रहती है, ये उस शब्द जिसमें लगेंगे आगे, उस शब्द की क्या नाम से उसे पूरी तरह बदल देंगे, उसका अर्थ, उसका मीनिंग सब कुछ बदल देते हैं। अब हम जानेंगे उपसर्ग की 3 विशेषताओं के बारे में, यानी उपसर्ग की 3 विशेषताएं या गतियां होती हैं। तो आप अपनी कॉपी में उन्हें लिख लीजिए। पहली विशेषता यह है कि उपसर्ग शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला देते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ को उलट देते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। अब हम तीनों विशेषताओं पर
थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे पहली विशेषता क्या आती है, उपसर्ग जो है वो शब्द के अर्थ में नई विशेषता को ला देते। जैसे कि एक शब्द लेते हैं, वो शब्द है शासन। हमें पता है उपसर्ग आगे लगते हैं, तो कोई एक उपसर्ग आप ले लें। हमने ले लिया इधर अनु, तो आप देखेंगे कि एक नया शब्द बन गया अनुशासन। लेकिन ये अर्थ, इसका अर्थ ही बदल गया। पहले था शासन, अब सोचिए जब अनु लगा तो वो जो शासन था वो अनुशासन में आ गया, अब अनुशासन में रहना है। तो इस तरह से एक नई विशेषता को बताया इसने, शासन की जो विशेषता थी उसे दर्शा दिया। अब देखिए दूसरी जो विशेषता थी वो थी ये शब्द के अर्थ को उलट देते हैं। कैसे उलट देते हैं, जैसे कि हम एक शब्द लेते हैं शुद्ध। अब इस यदि शुद्ध में हमने लगा दिया वी उपसर्ग, तो वी उपसर्ग लगाने से नया जो शब्द बना वो बना विशुद्ध। अब सोचिए, सोचने वाली बात यह है कि पहले क्या था, शुद्ध था, फिर और अधिक शुद्धता को उसने दर्शा दिया। इसी तरह यदि शब्द एक ही है शुद्ध, यदि हम इसमें दूसरा उपसर्ग लगा दें आ, अब आप और देखिए अब क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। जी हाँ, वही शुद्ध जो पूरी तरह से शुद्ध था, विशुद्ध था, वो दूसरा उपसर्ग आया, उसने उसे उलट दिया, उसकी दिशा ही बदल दी। अब वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया आएगा। तो ये था कि वो शब्द के अर्थ को उलट देता है, यानी कि अर्थ में दिशा परिवर्तित कर दी। और तीसरी विशेषता जो थी वो ये थी कि शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। आपने वैसे परिवर्तन तो इन्हीं में देख लिया होगा, यदि ना देखा हो तो आप एक शब्द और ला दें। अगर हम इसी को लिख लें कि विशुद्ध के किस तरह से इसने परिवर्तित कर दिया शुद्ध को, तो इस तरह से अर्थ में अचानक से परिवर्तन आ गया है। अब हम जानेंगे कि उपसर्ग जो हैं वो कैसे पहचान करेंगे किसी वाक्य शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। तो आइए अब हम उपसर्ग पहचानने की विधियों को समझेंगे। फिर उसके बाद हम उपसर्ग कितने होते हैं ये भी जानेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे उपसर्गों को पढ़ते हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। तो उपसर्ग पहचानने की 3 विधियां होती हैं। तो पहली विधि जो है वो शब्द पहचान कर, दूसरी है संधि विच्छेद से, और तीसरी है कुछ प्रत्ययों के कारण शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि। अब देखिए पहला जो हमने विधि जो है, जो तरीका बताया आपको कि शब्द पहचान कर, जैसे कि पहली विधि में अगर हम एक उदाहरण लें कि ये एक शब्द लिखा है कपूर। अब इस शब्द को हमें पहचानना है कैसे, देखिए दोनों शब्द के जब हम बीच में तोड़ते हैं तो दोनों तरफ उसका अर्थ यानी मीनिंग निकलना जरूरी है, यानी अनर्थ ना निकल आए। तो अगर हम इधर लाइन खींच दें तो का प्लस पूत, पूत मीन, पूत का अर्थ होता है पुत्र, ठीक है। का एक उपसर्ग है, तो पुत्र में जब का उपसर्ग जोड़ दिया गया तो कपूत बन गया। तो ये तो हम सीधे सीधे नहीं इस विधि से पहचान सकते हैं देखते साथ। दूसरा है संधि विच्छेद से। अब संधि विच्छेद यानी संधियां भी हमको पढ़नी है, तो यहाँ थोड़ी आसानी हो जाएगी। आप इधर सीख जाए तो वहां जब संधियां पढ़ेंगे तो आप आसानी से पहचान लोगे। देखिए जैसे कि एक शब्द लेते हैं न्यून, वैसे इस शब्द का अर्थ होता है कम, अल्प। अब इसकी यदि हम इधर से संधि को तोड़ दें तो नी प्लस ऊन ये होगा। अब जैसे संधि को बीच में से हमने विच्छेद किया तो उपसर्ग निकल के आ गया नी, यानी कि ऊन में जब हमने नी उपसर्ग लगाया तब जाके वो न्यून बना। अब तीसरी विधि जो थी कि कुछ प्रत्यय आ जाते हैं तो उस शब्द के प्रथम जो स्वर रहता है उसमें थोड़ी वृद्धि हो जाती है। कैसे, देखिए यदि हम इधर बात करें आपकी, एक शब्द लेते हैं वैचारिक। यदि हमें शब्द
को देखें तो वैचारिक में एक प्रत्यय है, तब जाके ये वैचारिक हुआ है, यानी कि विचार प्लस एक, जब विचार में एक प्रत्यय जोड़ा तो वो बना वैचारिक। अब हम और थोड़ा और बारीकी से शब्द को देखते हैं, यानी कि बी प्लस 4 प्लस 1, इसका जो उपसर्ग है वो क्या था, बी। वैचारिक शब्द में बी उपसर्ग है। अब आप सोचते यदि ये परीक्षा में मिल जाता तो आप वे या चारिक जो भी ऑप्शन वो लगाते, लेकिन आपने देखा कि वी यानी कि एक प्रत्यय के आ जाने से वो जो वी था वो किस में चेंज हो गया, बदल गया, वे आई की मात्रा में। तो हम प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो आपको वो भी समझ में, उसके अलग नियम है। यहाँ तो खैर हम उपसर्ग ले रहा है, वो तो एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा है, तो आपको वो 3 विधियां समझ में आई होंगी। तो इस तरह से आपको पहचानना है। तो आइए अब हम उपसर्ग के प्रकारों के बारे में जानेंगे। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, पहला जो प्रकार है वो है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के अपने उपसर्ग, और तीसरा है विदेशज उपसर्ग, यानी विदेशी भाषा जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, फारसी के उपसर्ग। इन 3 वर्गों में इन उपसर्गों को रखा गया है। और अब बारी है होमवर्क की। जी हाँ, यानी गृह कार्य आप लिखिए। यहाँ आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उनके सही उत्तर को चुनकर आपको कमेंट में लिखना है। तो पहला प्रश्न है वो ये कि उपसर्ग कौन सा शब्द है, और विकल्प पहला विकारी, दूसरा अविकारी, तीसरा अव्यय, चौथा दूसरा और तीसरा। अब है अगला प्रश्न, इनमें से किस में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विकल्प पहला अनपढ़, दूसरा अनुज, तीसरा अचल और चौथा अनुराग। हमने दूसरा वाला प्रश्न इसलिए दिया है आपको क्योंकि आपकी थोड़ी सी नॉलेज यानी कि ज्ञान को चेक कर लिया जाए हमारे चैनल पे, क्योंकि आपने उपसर्ग प्रत्यय शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखते हैं आप उसका उत्तर दे सकते हैं या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।